आप लोग भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं फॉरेन लोग जैसे, you want to speak English like foreigners, then here's a very simple trick that you can use to sound like a pro. मैं क्या हूँ? इसको what am I मत बोलो, इसको बोलो what am I? What am I? What am I? आज हमारे साथ एक जो ये शख्स खड़े हैं, इनका नाम धीरज टकरी है। I wanted the fame but not the cover music. Oh well, guess beggars can't be choosy. ये एक्शन वगैरह इसलिए मैंने सीखना स्टार्ट किया क्योंकि मैं बहुत सारे गाना गाना चाहता था। In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. क्या मैसेज लेकर के आपने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया कि लोगों को बताना चाहिए एक्सेंट में? मैंने वैसे स्टार्ट किया था खुद मतलब सीखने के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जो लोग सिखाते हैं वो लोग अक्सर बेहतर रहते हैं उन लोगों से जो सिर्फ पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट किया था कि मैं भी इम्प्रूव करूं और जो मैंने सीखा है उसको लोगों को शेयर करने के लिए। वैसा कभी हुआ कि किसी ने आसपास वालों ने बोला कि अरे देखो ये शुरू कर रहा है जो खुद यहाँ तक नहीं पढ़ा, या फिर कुछ ऐसा नहीं किया? उसमें बहुत ही नेगेटिव वगैरह कमेंट आया था कि ये आ गया क्या, मतलब 1-2 हफ्ते में इतना जल्दी ग्रो हो गया। वही लोग आते हैं और अभी बोलते हैं भाई तू नेगेटिव कमेंट क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो यहाँ ट्रोल करने आया था, इसलिए इंग्लिश सुन के मोह में हो गया। मतलब ऐसे बोलते रहते अलग। कोई आपसे आके ये सवाल नहीं करता कि हम तुमको टीचर क्यों माने, हो सकता है तुम गलत सिखा रहे हो? नहीं, मैं तो बोलता ही हूँ कि मैं इंग्लिश गलत इंग्लिश सिखाता हूँ। सही इंग्लिश सीखना है तो किसी और चैनल में जाओ। ये जो सेंटेंस है इनमें आर मत पढ़ो, डोंट रीड द आर इन दिस सेंटेंसेस। ये ग्रामेटिकली गलत है लेकिन मैं यही इंग्लिश सिखाता हूँ। सही इंग्लिश सीखना है कहीं और जाओ। लोगों ने आपसे सवाल किया इंग्लिश कहाँ से सीखी, कहाँ से शुरुआत की, मगर मैं पूछना चाहता हूँ हिंदी आपको शायद उन्होंने सिखाई है। 2021 के बाद ही हिंदी में बोल रहा हूँ। आपने 2021 में सीखा हिंदी बोलना? हाँ, बोलना। उससे पहले तो हिंदी में बात किया ही नहीं था कभी। Hey, do you guys want to sound like native English speakers? Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और मैं इस वक्त हूँ न्यूज़ रूम में, जैसा कि आपको बैकग्राउंड से दिख रहा होगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, दिन रात हम रील चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं और आए दिन हमको पता चलता है कि कोई वायरल हो गया है। लेकिन वायरल होने की बहुत सारी वजहें होती हैं। आज हमारे साथ एक जो ये शख्स खड़े हैं, इनका नाम धीरज टकरी है। बहुत सारे लोग आप पहचानते होंगे, जो नहीं पहचानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो विदेशी एक्सेंट में इंग्लिश बोलकर सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप इस सेंटेंस को अगर आप विदेशी एक्सेंट में बोलना चाहते हैं तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि धीरज खुद 12 में फेल हो गए थे। इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। क्यों लोग इनसे सवाल करते हैं कि 12 फेल होने के बावजूद आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हम खुद धीरज से जानेंगे। कैसे हैं धीरज आप? बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका सफ़र? मुझे पता है कि आप मुंबई से दिल्ली आ रहे थे, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, आप लोगों को दोबारा फ़्लाइट करनी पड़ी, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं फाइनली। क्या मैसेज लेकर के आपने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया कि लोगों को बताना चाहिए एक्सेंट में? मैंने वैसे स्टार्ट किया था खुद मतलब सीखने के लिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जो लोग सिखाते हैं वो लोग अक्सर बेहतर रहते हैं जो उन लोगों से जो सिर्फ पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट किया था कि मैं भी इम्प्रूव करूं और जो मैंने सीखा है उसको लोगों को शेयर करने के लिए। पहले तो हिचक मतलब कैसे पता चला कि यहाँ से मुझे सीखना है? और आप बात करते हुए बताते हैं कि ये कनेक्टिव स्पीच है जो आप सिखाते हैं, ग्रामर के रूल्स तोड़ करके, और कैसे हम फ्लुएंसी लाते हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। तो वैसे मैंने नॉर्मली इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था 2019 में, तो मैं केरला में सीखा था 1 साल। लेकिन वहाँ पे ही मैंने ये एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि कैसे वर्ड को हम कनेक्ट करके कैसे हम स्पीड बोल सकते हैं। तो स्पीड के चक्कर में मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं कैसे स्पीड बोल पाऊँ, और वो मुझे बहुत पसंद आया और धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया और 2-3 साल बाद मेरा अभी मतलब मैं थोड़ा अच्छे से बात कर सकता हूँ और स्पीड बात कर सकता हूँ। स्पीड में बोलने का क्यों मन हुआ आपका? पहले तो आपको इंग्लिश से दिल लगा हुआ और फिर बोलना था तो सीधे स्पीड में। स्पीड इसलिए क्योंकि मैं उस समय बहुत स्लो था, तो क्योंकि शुरू ही किया था और उस समय मैं स्पीड बोल नहीं पा रहा था, तो स्पीड के चक्कर में ही मैंने ये स्टार्ट किया था। तो स्पीड बोलने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं। जो चीज़ आप बोल रहे हैं, जो शब्द को आप बोल रहे हैं, उन्हीं को आप छोटा कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वही करता हूँ मैं, मतलब मैं बहुत ही स्पीड नहीं बोलता। एक दो एग्जाम्पल देके बताइए कैसे, जैसे छोटा कैसे, हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आई एम गोइंग टू गिव देम। तो ये इतना बड़ा जो सेंटेंस है, ये मतलब इसको बहुत छोटा कर सकते हैं
उसको हम बोल सकते हैं आई एम अ गिव हिम, मतलब इतना बड़ा जो शब्द है, शब्द नहीं सेंटेंस है, वो इतना छोटा हो जा रहा है। आई एम अ गिव हिम। आपने जब मेरी आपसे बात हो रही थी आपने बताया कि 12th पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, नहीं, गेम बिल्कुल नहीं। खेलता था, 12th में फेल हो गया और उसकी उम्मीद थी पूरी कि मैं फेल होऊंगा और घर वालों को भी उम्मीद थी कि मैं फेल होऊंगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपका जो इंटरेस्ट जगा नॉलेज में, पढ़ने में, सारी चीज़ें खंगालने में, कि इतना कि मतलब पूरे दोस्तों को भी, आपके दोस्तों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि लगता ही नहीं था कि वो कभी इतना फास्ट हो पाएगा, बहुत ही सुस्त था। और अब तो देख के हैरानी होती है कि धीरज धीरज इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला इंसिडेंट क्या था, कैसे आपकी दिलचस्पी जगी? अम, बिल्कुल सही, मतलब मैं बहुत ही कमज़ोर था पढ़ाई में, कुछ इंटरेस्ट था नहीं, 12th तक कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाद में मैं जब केरल गया था, उसी समय थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ और वहाँ पे ही मैं ये सब सीखना स्टार्ट किया। तो पहले कुछ भी सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो थोड़ा बहुत हम जानते रियलाइज़ करते हैं कि कुछ करना चाहिए और जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। तो वहाँ पे मैंने सीरियसली लेना स्टार्ट किया और ये सब सीखा। मैं बताऊँ, धीरज केरल थियोलॉजी की पढ़ाई करने गए थे जिसमें बाइबल की स्टडी होती है। आप उसके जो भी बाइबल की डिटेल्स होती हैं, कहाँ से आए हैं, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है और वहाँ पर इंग्लिश में ही सारे कॉन्वर्जेसन होते थे। और एक रोज़ धीरज के साथ ऐसा हुआ कि उनको चर्च के लिए एक सॉन्ग गाना था, क्रिश्चियन सॉन्ग गाना था, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं गा पा रहे थे, तो इनको बहुत बुरा लगा था। क्या फाइनली आप इंग्लिश सीख के गाना गा पाए? बिल्कुल, मैं इंग्लिश मतलब ये एक्सेंट वगैरह इसलिए मैंने सीखना स्टार्ट किया क्योंकि मैं बहुत सारे गाना गाना चाहता था, मतलब स्पेशली क्रिश्चियन सॉन्ग्स। तो हाँ, एक बस एक सुना दीजिए आप फटाक से। क्रिश्चियन सॉन्ग ज़रूर, जैसे एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है इन क्राइस्ट अलोन कह के, तो वो मैं गाता हूँ। In Christ alone my hope is found। क्रिश्चियन सॉन्ग के अलावा फिर ऐसा लगा कि अरे फिर तो थोड़ा हॉलीवुड के गाने भी गा सकते हैं। नहीं, नहीं, गाने नहीं, गाने तो सब। यूटिलाइज़ करते हैं आप अपने हाँ, वीडियोज़ बिल्कुल, में, बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सीखा नहीं होगा? तो बहुत ही कम, मतलब मैं गाना जानता हूँ वैसे, ज़्यादातर मैं क्रिश्चियन सॉन्ग्स ही, तो एक ही मतलब एक गाना फेमस जो गाया था, वो एमिनेम का सॉन्ग था। तो आपने सीखने का प्रोसेस क्या है? कैसे एग्ज़ैक्टली सीखा? अगर और कोई सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीख सकता है? एक्सेंट सीखने का प्रोसेस ये था कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता था। तो पहले तो मैं ब्रिटिश इंग्लिश मतलब सीखने का ट्राई कर रहा था। तो फर्स्ट जो चीज़ मैंने किया था तो वो था फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट सीखना, क्योंकि बहुत बार हम थोड़े इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें थोड़ा ये होता है कि कुछ जो शब्द है, जैसे हिंदी में अब डब्ल्यू थोड़ा बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, बहुत लोग। तो ये सब एक्शन में बात करना है तो हमें ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा और फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा पहले। आपके पास फ़ोन अब मुझे पता चला कि वो भी बहुत अच्छा नहीं था, टूटा-फूटा फ़ोन था। उसी से आप सारा काम सीखते थे? बिल्कुल। तो जब मैंने एक्सेंट सीखना स्टार्ट किया तो उस समय मेरे पास एक 3000 का फ़ोन था, तो वो भी टूट गया था। तो वहाँ से ही मैंने शुरुआत किया। और ये जो वीडियोज़ में आप एडिटिंग करते हैं, अलग-अलग शॉट्स लगाते हैं, बहुत सारे ऑडियंस के सवाल ये हैं कि आप पहले वर्ड्स सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस पर वीडियो बनाना है, या फिर आप सीरीज़ और फ़िल्में देखते रहते हैं, फिर उसमें से कोई लाइन पिक करते हैं और उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे हज़ारों वैसे सब हॉलीवुड मूवी मैंने देख लिया है। लेकिन लोग सरप्राइज़ हो जाएँगे कि मैंने अपने मतलब पूरे लाइफ़ टाइम में 20 से कम हॉलीवुड मूवी देखा। मतलब मैं मूवीज़ ये सब मैं नहीं देखता। मैं जब छोटा था तब भी मुझे ये सब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ़ मैं मतलब डिस्कवरी चैनल वगैरह देखता था और मैन वर्सेस वाइल्ड और कुछ चैनल ऐसे रैंडमली देखता था। मतलब अपने आप तो कभी देखा नहीं वैसे मूवीज़ वगैरह। तो जो क्लिप्स जो मैं ढूँढता हूँ वो एक सॉफ्टवेयर मतलब यूज़ करता हूँ, गेटियन कह के। तो वहाँ पे मैं कीवर्ड्स रन करता हूँ और वहाँ पे वो क्लिप्स मिलते हैं। ओके। हाँ। और यूट्यूब आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है, फर्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से आपने जो 7 दिसंबर को पोस्ट किया था जिसमें आप डी साइलेंट करके बता रहे थे, वो
कैसे वायरल हुआ था और क्या कंटेंट था उस वीडियो में? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मोस्टली 60 या 65 वीडियोस कुछ सिर्फ इंग्लिश में ही थे, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं कुछ ज़्यादा इस रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया कि चलो अभी हिंदी को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ इंग्लिश में थी, फिर आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया? हाँ, तो वैसा है। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने हिंदी में थोड़ा ज़्यादा बात किया था, तो वो अपलोड करने के 2-3 बाद ही वो वायरल होना स्टार्ट हो गया। तो उससे पहले मैंने 65 या 67 वीडियोज़ डाला था, लेकिन कोई किसी भी वीडियो पे 3000 व्यूज़ नहीं गए थे और सब मिला के कुछ 12,000 या 13,000 ऐसे ही कुछ गए थे। 4 महीने से मतलब मैं अब डाल रहा था, लेकिन मेरे कुछ 160 फॉलोअर्स ही थे। फिर आया वेडनेसडे वाला वीडियो, हाँ, बिल्कुल। उसमें क्या बताया था आपने, एक बार बता दीजिए? तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ जो शब्द हैं, तो उसमें डी साइलेंट रहता है। जैसे कि हैंडसम जो पढ़ते हैं हम, तो उसमें डी साइलेंट रहता है, तो उसको हैंडसम नहीं, उसको पढ़ना चाहिए हैंडसम, हैंडसम। और एडजस्ट जो बोलते हैं, उसमें भी डी साउंड साइलेंट रहता है, तो वो एडजस्ट नहीं, वो एडजस्ट, एडजस्ट। यूट्यूब चैनल आपका जो था बहुत बुरा लग रहा था आपको, आपने वीडियो शेयर किया था कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है। एक कंटेंट क्रिएटर हैं अमेरिका के, उन्होंने शायद कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा था, उसका क्या किस्सा था? तो ये मुझे समझ में नहीं आता, मतलब कैसे मैं कभी किसी का क्लिप यूज़ नहीं करता, मतलब डाउनलोड कर दिया ये यूट्यूब से या फिर इंस्टा से, तो ऐसे करके तो मैंने किया नहीं। मैं खुद रिसर्च करता हूँ और जो क्लिप्स रहता है वो बहुत छोटा रहता है, उसमें कॉपीराइट आने नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कॉपीराइट स्ट्राइक फाइल कर दिया, वो भी 8-7-8 ऐसे कुछ फाइल कर दिया और एक ही दिन में मेरा डिलीट हो गया। अब मैंने यूट्यूब टीम को ईमेल तो डाला है, मतलब 2 हफ्ते लगभग हो गए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। तो वैसे इंस्टाग्राम ग्रोथ होने के बाद यूट्यूब पे भी ग्रोथ हो रहा था। तो यूट्यूब पे कुछ मेरे 700 फॉलोअर्स थे और मेरे इंस्टा पे 100 फॉलोअर्स थे उस समय। लेकिन इंस्टा पे 2 हफ्ते में ही मेरे 8 लाख हो गए। 9 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं? हाँ, अभी तो 9 लाख 1 मिलियन हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो लेकिन 700 ज़्यादातर इंस्टाग्राम से बहुत लोग यूट्यूब पे भी जा रहे थे और मेरे को 6000 लगभग फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हुए थे यहाँ पे यूट्यूब पे, और ये डिलीट हो गया। ओके। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं, जो इंग्लिश आप सिखाते हैं वो प्रोफेशनल जैसा नहीं है, वो हम कॉन्वर्जेशनल है, मतलब हम कैजुअली बात कर सकते हैं आपस में, उस तरीके की इंग्लिश है, उसको सीख करके हम कहीं पे इंटरव्यू वगैरह में अप्लाई नहीं कर सकते। इस पे क्या कहना है आपका? मैंने तो कभी इंटरव्यू दिया नहीं ये सब, तो मुझे ये सब ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है कि आप देखेंगे यूएस में या बहुत सारे, तो ये जो मैं लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ये बहुत ही कॉमन है, मतलब गौना वगैरह जो यूज़ करते हैं हम, ये सब तो नॉर्मल यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सेटअप हो या फिर डेली कन्वर्स जो डेली जो यूज़ होता है उसमें तो होता है। लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको बुद्धि की ज़रूरत है कि कब यूज़ करना है, कितना करना है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं हो जाना है, लेकिन आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं जो मैं सिखा रहा हूँ। ओके। अब कुछ सवाल हम अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं, सबके मन में थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, जैसे हमने बताया कि धीरज आ रहे हैं। तो अब आप वापस ऐसा सोचते हैं कि वापस से यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है या फिर कोई डिग्री हासिल करनी है, ऐसे मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स को लेकर आगे पढ़ाई का कोई प्लान? लोग मुझे बहुत सजेस्ट करते हैं कि चलो 12th तो कंप्लीट कर दो, बाद में काम आएगा। तो मुझे भी लगता है कि करना चाहिए, लेकिन कभी कभी समय नहीं हो पाता क्योंकि मैं अलग अलग जगह पढ़ने चला गया। तो मैं जैसे केरल में चला गया था 12 कंप्लीट होने के बाद, सॉरी फेल हो गया था, लेकिन केरल में चला गया था। बाद में मैं घर पे था 1 साल के लिए और 1 साल में वहाँ पे सीखा था, मतलब ये एक्शन वगैरह वहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में मैं फिर से लखनऊ चला गया था, तो टाइम भी नहीं हो पाया। और अभी अभी कुछ मतलब ये नहीं कंफर्म नहीं है कि मैं करूँगा या नहीं, पढ़ूँगा या नहीं। तो जब आपने ये सब शुरू किया होगा तो घर पे रहते हुए शुरू किया होगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब ऐसा कभी हुआ कि किसी ने आसपास वालों ने बोला कि अरे देखो ये शुरू कर रहा है जो खुद यहाँ तक नहीं पढ़ा या फिर कुछ ऐसा नहीं किया, अब आप लोगों के लिए इतनी बड़ी मतलब वो बन गए, इतना अच्छा एक्सेंट बोलते हैं, आप लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो शुरुआत में जब आपने चीज़ें शुरू की थी तो आस पड़ोस या फिर किसी ने भी कॉमेंट बॉक्स में आके, सोशल मीडिया का ज़माना है लोग बोलते ही हैं, तो ये जो चीज़ें बोली जाती हैं मतलब उस समय क्या बोली गई थी, और अब भी ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते ही होंगे इन सब चीज़ों को, तो तब और अब में आप कैसे डिफरेंशिएट करते? पहले बुरा लगता होगा या फिर अब भी वैसा ही लगता है कि क्या है ये सब?
नहीं, मेरा ये सिचुएशन थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारा घर गांव से थोड़ा दूर है, तो वहाँ लोग नहीं है, तो अच्छा, अकेला ही मतलब मैं रहता कैसे से था। इलाके में है, इस पे बारे में थोड़ा सा बताइए कि। तो मतलब गांव है, उसमें कुछ ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, अच्छा। लेकिन दुकान वुकान है, मिल जाता है सामान वगैरह। हाँ। लेकिन हमारा घर जो है वो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, अच्छा। तो 1 किलोमीटर तक किसी का घर नहीं है, सिर्फ हमारा ही घर है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं सीखता था, तो सिर्फ परिवार के लोग पता था कि ये सब सीख रहा है क्या। लेकिन घर के लोग भी ठीक से नहीं जानते थे कि मतलब क्या कर रहा है ये सब, मतलब एक्सेंट वगैरह सीख रहा है। लोग मतलब घर के लोग को पता था कि मैं पढ़ता हूँ ये सब, अच्छा। लेकिन इनको नहीं पता था कि मैं एक्सेंट वगैरह और सीखने अब अगर ऐसा आप देखते हैं तो अब चीज़ें अगर लोग कुछ कहते हैं या कमेंट बॉक्स में आके कुछ कहते हैं तो उसको लेकर आप क्या, मतलब आपका क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, लकीली मुझे ऐसा मतलब ये सब सुनने को नहीं मिलता। तो जब मेरा ग्रो हो रहा था इंस्टा पे, जैसे जो एडजस्ट वगैरह जो पूछे थे ना, कि उसमें बहुत ही नेगेटिव वगैरह कमेंट आया था कि ये कह के मतलब ये कहते थे। लेकिन अभी क्योंकि 1-2 हफ्ते में ही इतना जल्दी ग्रो हो गया, तो अभी वो ही लोग आते हैं और अभी बोलते हैं, भाई तू नेगेटिव कमेंट क्यों ढूंढ रहा है, मतलब वो लोग कमेंट करते हैं ऐसे, मैं तो यहाँ ट्रोल करने आया था, इसका इंग्लिश सुन के मोए में हो गया, मतलब ऐसे बोलते रहते अलग। अभी तो कमेंट मतलब पॉजिटिव ही आता है, जो लोग नेगेटिव करते थे वही लोग भी पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव कर रहे हैं। हाँ। और अभी जब आपके कुछ दिनों में जैसे आप कह रहे हैं कि 1 मिलियन हो जाएंगे तो इस उस वक्त क्या करेंगे, मतलब कोई प्लान बना रखा है कि जैसे ही 1 मिलियन होंगे तो मैं सबसे पहले ये करूंगा? 1 मिलियन मतलब इतना जल्दी हो गया, मतलब हो जाएगा ये तो उम्मीद नहीं किया था। अभी मतलब कुछ जल्दी ही होने वाला है 1 मिलियन। तो वैसे मैंने कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि चलो कुछ ये पार्टी वगैरह करते हैं ये सब। नहीं, वो लोग कह रहे थे कि 1 लाख हो जाए तभी करते हैं। हाँ। लेकिन 1 लाख तो 2-3 दिन में ही हो गया, मतलब जैसे स्टार्ट हो गया तो बनना। उनको पार्टी उसकी मिली कि नहीं मिली अभी नहीं तक? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया अभी तक। तो अब सीधा 1 मिलियन वाला सब तो सेलिब्रेशन मैं होगा। उनको बोलता हूँ कि टाइम नहीं है थोड़ा, ये मतलब 1 मिलियन हो जाएगा बिजी हो तब गया हूँ करेंगे। मैं। हाँ। ठीक है, शुक्रिया। दर्पण सर कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। हेलो धीरज, पहले तो बहुत बहुत बधाई यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे ना मतलब आपके मम्मी पापा जब देखते हैं, हम्म। क्या इस जर्नी के दौरान उनके क्या अनुभव रहे, उनको कितनी जानकारी है इस चीज़ के बारे में? सबसे पहले तो ये बताइए। और क्या रहता है, मतलब डे टू डे कन्वर्जेशंस क्या रहते हैं, कैसे परिवार से, मैं आपके परिवार के बारे में बेसिकली जानना चाहता हूँ, कैसा सेटअप है आपके परिवार का, जैसे आपने गाँव के बारे में बताया, वो सब बताइए प्लीज़। तो परिवार के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब उतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है, मतलब ज़्यादा फाइनेंशियली ये हम मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। अच्छा, आय का स्रोत क्या है, मतलब पापा कमाते हैं, मम्मी कमाती है, कैसे मतलब अभी तो पापा मम्मी कुछ नहीं करते। मेरी मम्मी 1 साल पहले जो चूड़ी वगैरह बेचती थी, हम्म तो वही करती थी मम्मी, और मेरी दीदी अलग अलग गांव पे जाते थे घूमने और वहाँ पे बेचते थे। हम्म लेकिन पापा कुछ नहीं करते थे वैसे। अभी मम्मी पापा कोई मतलब वैसे घर का काम ही करते हैं, अभी कुछ जॉब वगैरह या फिर कोई ऐसे काम नहीं करते हैं। अभी मेरे भैया का एक शॉप था, तो उसी से ही घर पूरा रन होता था। किस चीज़ की शॉप थी? ये था, इसमें ऑनलाइन काम वगैरह होता है, CSC। हम्म, अच्छा, वैसे मतलब जैसे आपको मैं वीडियो में देखता हूँ, आप बड़े चिल लगते हैं उसमें और बड़े हंसते खेलते हैं। आज कॉन्शियस हो रहे हैं क्या? थोड़ा सा आराम से चिल होकर बात करते हैं ना, मस्ती से। चेयर ले लीजिए, चेयर में बैठ जाते हैं, बात कर लीजिए। मैं क्योंकि मैं मेरे को आपके बारे में जानना है, क्योंकि मैं आप मुझे अपना फ़ैन मान सकते हैं, ठीक है, और चिल होके। चलिए सबसे पहले ये बताइए, मतलब मैं आपको कुछ पढ़ने को दूंगा तो आप क्या उसको पढ़ेंगे, अपने एक्सेंट में पढ़ेंगे? और आप जब एक्सेंट में पढ़ते हैं तो कौन सा एक्सेंट यूज़ करते हैं? मेरे ख्याल से आप US एक्सेंट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना? हाँ, मतलब मैं बोलता हूँ कि कोशिश यूएस, कीजिए, कुछ भी पढ़ के बताइए। तो मैं थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, आप टेक योर टाइम। हाँ। YouTube offers a place for creators to post content to support learners across different age groups and skill sets। तो इसमें मैं जब मतलब पढ़ता हूँ, तो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक्शन को फॉलो करता हूँ, ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस्ड हूँ अमेरिकन एक्शन से, लेकिन मैं इंडियन भी, क्योंकि इंडियन एक्शन भी
है मेरा, तो इंडियन एक्सेंट भी आता है और ब्रिटिश एक्सेंट भी, जैसे यूट्यूब और फर्स्ट, तो आर में थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, तो थोड़ा इंडियन भी है और थोड़ा ब्रिटिश भी है, तो कोई पर्टिकुलर ये मैं फॉलो नहीं करता, मेरा मिक्स है, तीनों मिक्स है। जी, जी। जो धीरज ने बताया वो आर फ़ॉलो नहीं करते, क्योंकि देखिए मज़े की बात, मेरे को आपके कंटेंट में क्यों इंटरेस्ट आता है धीरज, और मैंने ऑलमोस्ट सारे आपके वीडियो क्यों देखे हैं, क्योंकि मैंने कुछ महीनों के लिए, मतलब हम सबकी फैमिली, हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय से आए हैं, तो शुरुआत में मैंने भी कॉल सेंटर में काम किया था, जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे वीडियो से। तो वहाँ पे जब मैं यूएस के कॉल सेंटर में काम करता था, तो वहाँ पे बोलते थे, जैसे इंटरनेट होता था, वो कहते नहीं इनोनेट, इंटरनेट। है ना, इनोनेट, मतलब टी के बदले आर हो जाता था, इनरव्यू, या फिर जैसे वो बोलते थे च्यू द वी, किस द डब्ल्यू, है ना, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इसके बारे में जो जो निटी ग्रिटीज़ हैं वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कि आपने कहाँ से सीखा, किस तरीके से, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि मैंने वीडियोस जो हैं केवल 20 मूवीज़ देखी हैं, मुश्किल से। है ना, तो कहाँ से एक शुरुआत हुई होगी, बहुत पहले धीरे धीरे आया होगा, एक रैबिट होल की तरह होता है, पहले आपको मुश्किल लगता है, फिर आपको आसान लगने लग जाता है, फिर आप जैसा आपने बहुत अच्छी बात की थी कि जब आप ट्यूशन पढ़ रहे होते हो तब आपको कम चीज़ें जानकारी होती है, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं। पढ़ा रहे होते हो, क्योंकि आपको फिर अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, 4-5 रेफरेंस, क्योंकि आप जब किसी किसी चीज़ का रेफरेंस भी देते हैं, मैंने देखा कि मूवी के भी रेफरेंस दे देते हैं 2-3, 1-2 गाने के भी रेफरेंसेस दे देते हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ से, मतलब आपने रिसोर्सेज कहाँ से इकट्ठा किया, और धीरे धीरे जर्नी कैसे हुई, कैसे 0 से 100 तक पहुँचे आप इंग्लिश में? अम, तो एक्शन सीखने के लिए मैंने जैसे बताया कि मैं एक कोई चैनल को फॉलो नहीं करता, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एक्सेंट, और कैसे हम स्पीड में बोल सकते हैं, ये सब मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पे, और वहीं से सीखता हूँ, मतलब बुक्स भी पढ़े हैं मैंने, एक्सेंट पे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ता हूँ कि क्या करने से हम एक्सेंट सीख सकते हैं, और कनेक्टर स्पीच जो मेनली मैं सिखाता हूँ, तो उस पर मैंने बहुत ज़ोर दिया कि कनेक्टर स्पीच क्या है, जैसे हम हमारे दर्शक जानना चाहें, कनेक्टर स्पीच मतलब एक टेक्निकल सा टर्म है, स्पीच, कनेक्टर स्पीच, थोड़ा बहुत जान पाए, जितना भी उतना आप बता पाए हमारे दर्शकों को। तो कनेक्टेड स्पीच में ही 3 या ऐसे 4 कैटेगरी हैं, तो जैसे नाम से ही पता चलता है कनेक्टेड, मतलब वर्ड को कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ही और भी कुछ फीचर्स है, जैसे कनेक्टेड स्पीच में नाम पूरा ही है, मतलब ये टर्म्स वगैरह मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है कि बहुत बार साउंड चेंज हो जाते हैं, ओके। और बहुत बार शब्द, बड़े शब्द छोटे हो जाते हैं, मतलब 2-3 जो शब्द होते हैं, जैसे व्हाट आर यू, ये वर्ड ही या बन जाता है, मतलब इसमें साउंड चेंज हो गया ना। बचपन में जैसे, मतलब आप कह रहे थे 12th में आपने कई लोग ड्रॉप आउट होते हैं, कई लोग किसी एक क्षेत्र में सक्सेसफुल रह पाते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं रह पाते हैं। बचपन में कैसे, कितने शैतान थे, मम्मी पापा को कितना परेशान किया, क्या शैतानियत थी, कोई एक दिन का किस्सा, ये गांव में घूमने जाते होंगे, क्या करते होंगे, वो दिन याद आते हैं, दोस्तों के साथ, दोस्तों को कैसे मिस करते हैं, कोई एक दिन बताइए आपने शैतानी की हो और सारे लोग परेशान हो गए, ऐसा कुछ? हाँ, तो हमारे वहाँ एक फुटबॉल, मतलब एक स्टेडियम जैसा है, तो वहाँ प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा था उस समय, और वहाँ मतलब बहुत लोग आए थे, तो हम पेड़ में चढ़ के वो देख रहे थे, तो उसी समय वो पेड़ टूट गया था। अच्छा। हाँ, और मैं गिर गया था और बेहोश हो गया था। ओह। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि मैं वहाँ पे फिर से गया था। हाँ। हाँ, और वहाँ पे हम खेल रहे थे, तो एक गेम होता है, लकड़ी को वो मतलब ऊपर से छूना पड़ता है, तो वहाँ क्या पे नाम होता है इस गेम का, वो आपके लोकल लैंग्वेज में अगर? उसको डाल मकड़ी कहते हैं। डाल मकड़ी। डाल और मकड़ी मतलब ये मंकी। हम्म। तो उसी पेड़ में चढ़ा था, और वहाँ से मैं फिर से गिर गया, फिर से बेहोश हो गया। तो वो लोग तो वो मतलब बहुत ही लोग याद करते हैं, तो यहाँ से 2 बार गिरे थे और 2 बार बेहोश हो गए थे। तो जैसे जैसे गाँव का होता है, जिस गाँव से मैं आता हूँ, वहाँ पे आप कोई इंसिडेंट करते हो, उसकी वजह से आपके नाम वगैरह पड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप 2 बार पेड़ से गिरे तो उसकी वजह से कुछ नाम पड़ गया हो, या वैसे ही आपको लोग जानने लग गए हों? नहीं, नाम तो नहीं पड़ा, लेकिन
वो सब लोग बोल रहे थे तुम इस पेड़ पे मत चढ़ो, ये तुम्हारे लिए श्राप जैसा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो वो तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मतलब गांव के लोग बोलते थे 3 बार नहीं होना चाहिए, 3 बार गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो ये सब बोलते थे, तो मतलब बोलते हैं, लेकिन तो आप तीसरी बार गए वहां, पेड़ पे चढ़े कभी? मैं पेड़ में चढ़ा हूँ लेकिन गिरा नहीं हूँ। क्या सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डराता था? मैथ 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 आपको सबसे हाँ, ज्यादा मैथ डराता में था? ये था कि मैं ट्यूशन जाता था, लेकिन सुबह ट्यूशन में नहीं जाता था क्योंकि मुझे मैथ सुबह मैथ पढ़ाते थे। तो ट्यूशन मुझे मतलब क्योंकि दोस्त लोग जाते थे तो ट्यूशन मुझे जाना पड़ता था, तो मतलब पसंद था जाना, लेकिन मैं सुबह में जानबूझ के नहीं जाता था क्योंकि सुबह से मैथ ही पढ़ाते हैं। अच्छा, और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था बिसाइड इंग्लिश? इंग्लिश ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट है या बाद में बनाया था? नहीं नहीं, उस समय तो कुछ भी पसंद नहीं था, कुछ भी नहीं, इसलिए मतलब सभी कुछ पसंद नहीं था, लेकिन सबसे बुरा मैथ्स था। हाँ अच्छा, वन ऑफ द वर्स्ट हाँ। ना। अच्छा, ये बताइए, जो इंस्टाग्राम में आपके पास डीएम्स आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, कैसे मैसेजेस आते हैं, क्या आता है, क्या कुछ कोई इंटरेस्टिंग मैसेज बताइए ना। मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, मतलब जब मेरा ग्रो हो रहा था इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया था, बहुत हज़ारों लोगों ने मुझे मैसेज किया है, तो मैंने अभी तक उनको रिप्लाई भी नहीं दिया है। मतलब ट्राई मैं डेली रिप्लाई समय देता नहीं हूँ मिल कुछ। पाता या नहीं, समय नहीं मिल ईगो पाता आ है। गई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं जितना रिप्लाई दे सकता हूँ मतलब देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत इंग्लिश तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं और इंस्टा पे, लेकिन मैं थोड़े ज़्यादा रेगुलर हूँ, तो कमेंट वगैरह करते हैं तो उनको लाइक करने में भी मेरा बहुत समय चला जाता है, तो सबको रिप्लाई तो अभी तक मैं दे नहीं पाया क्योंकि समय के कारण है। सबसे अच्छा कोई कमेंट लगा हो आपको, मतलब सारे अगर पढ़ पाए हो, आप नहीं भी पढ़ पाए हो, जितने पढ़े उनमें से कौन सा कमेंट सबसे अच्छा लगा आपको? एक तो ये सवाल, इसी के साथ दूसरा, आपको कब लगा कि आप मतलब आप मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, और कब लगा कि हाँ, आप थोड़ा जीवन अलग तरीके से परिवर्तित हो गया है, लोग मुझे जानने लग गए हैं? ये दोनों सवाल। सबसे बेहतर कमेंट वैसे कुछ नहीं है, मतलब बहुत लोग पॉजिटिव कमेंट ऐसे करते हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। डीएम वगैरह में जो मैसेज आते डीएम हैं? में बहुत लोग बोलते हैं कि आ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो वो डायरेक्टली कॉल कर लेते पुरुष हैं। स्त्री सब बोलते हैं, मतलब तो आप बात करते हो लोगों से? मैं बोल देता हूँ भाई मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं, और मैं क्योंकि लगभग डेली कंटेंट मैं बनाता हूँ, तो कंटेंट बनाता हूँ, मैं अपना पढ़ाई भी करता हूँ पर्सनली, तो ऐसा तो नहीं कि मैं कंटेंट ही बनाता रहूँगा, तो उसके लिए समय चाहिए होता है, तो मैं सबके साथ बात नहीं कर पाता और सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाता, लेकिन जितना हो सकता है मैं करता हूँ डेली। और पुराने जो रिप्लाई होते हैं तो उनको मैं ट्राई करता हूँ उनको, हाँ उनको ये रिएक्ट करूँ पहले। बढ़िया बढ़िया। तो आपको कब लगा कि आप मेरी जो लाइफ है थोड़ा बदल गई है, पटरी पे आ गई है? आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, अभी सक्सेस दूर है? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था, मैं खुद भी इम्प्रूव करना चाहता था अपना इंग्लिश, और लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता था। तो पैसा मतलब बहुत कमाना ना कभी प्रायोरिटी नहीं था मेरा, मतलब पैसा कमाने में कोई ये नहीं है, या मतलब मैं चाहता तो पहले ही मतलब पैसे के पीछे भाग सकता था, लेकिन पैसा कमाना प्रायोरिटी मैं कभी भी नहीं माना। तो अभी लेकिन पैसा मैं कमा लेता हूँ इंस्टाग्राम से। कैसे इंस्टाग्राम से कैसे कमाते हैं? इन्फ्लुएंस मतलब आपके पास वो आते हैं, ब्रांड्स आते हैं, कैसे कमाते हैं? हाँ, वी डोंट वांट टू नो द मनी, वी जस्ट वांट टू नो द प्रोसेस, हाउ यू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। आप किसी को कांटेक्ट करते हो, आपसे कोई कांटेक्ट करता है, आपको कोई मैनेज करता है, हाउ हाउ ये कैसे काम करता है? मेरे जब 50 के फॉलोअर्स हुए थे तब मैं मतलब मैंने बहुत सारे एजेंसी को मैसेज किया था कि ब्रांड प्रमोशन में हेल्प करो, ये सब कह के, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम से व्यूज तो जा रहा है, लेकिन क्यों ये क्यों नहीं हो एजेंसीज के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे भैया से पता चला। अच्छा। और मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा था कि कैसे पैसे कमा सकते हैं? हाँ, तो इंस्टाग्राम पे व्यूज से पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, तो मेरे तो व्यूज बहुत मिलियन में चले गए, 50 के हुए थे, मिलियन में चले गए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई ब्रांड ही नहीं आ रहा, 50 के हो गए और कुछ इससे पैसा भी नहीं मिल रहा। तो उस समय मैं डाला था ये सब मैसेज वगैरह डाला था, डीएम किया था अलग अलग एजेंसी को, और कुछ लोग जो मैनेज करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, तो उनको किया था।
तो कुछ खास रिप्लाई नहीं आया, लेकिन 50 के बाद तो मतलब 1-2 हफ्ते में ही 8 लाख हो गए। उसके बाद तो 2 दिन के बाद ही 1 लाख हो गए, और 1 लाख और फिर 2 दिन के बाद फिर से 1 लाख, 2 लाख हो गए, और 2 लाख के बाद 6 या 7 लाख तो मतलब एक दिन में ही हो रहे थे, डेली 1-1 लाख बढ़ रहे थे मेरे। वाह। हाँ, तो बहुत ही जल्दी, तो बहुत लोगों ने, जो मैंने डीएम भेजा था तो मैसेज भी उन्होंने देखा नहीं था, और मेरा लगभग 8 लाख हो गए थे उस समय। तो ऐसे ही एक मतलब आईप्लिक्स मीडिया के एक ये है, एजेंसी है। हाँ, तो उनको मैंने डीएम किया था, लेकिन बाद में मेरे कुछ 8 लाख हो गए, तब वहाँ से रिप्लाई आया, और अभी हम मतलब पार्टनरशिप किए हैं, और वो लोग तो ये मेरा फॉलोवर business है। पे जी सॉरी, तो ये फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है, आपके व्यूज कितने आ रहे हैं डिपेंड करता है, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, पार्टनरशिप हो गया या फिर आपको कितना इसका पैसा मिल रहा है, ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती है इंस्टाग्राम में? इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और व्यूज़ दोनों ही मतलब ये मैटर करता है। तो फॉलोअर्स होंगे तो ब्रांड वगैरह आपको अच्छे मतलब अप्रोच करेंगे, आपको खुद करना नहीं पड़ेगा। और व्यूज़ ज़्यादा जा रहे हैं तो ब्रांड वगैरह मतलब और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ब्रांड आपको इसलिए वो डील लाएंगे क्योंकि आपके पास ऑडियंस है। तो फॉलोअर्स रहेंगे तब मतलब ब्रांड आएंगे, और व्यूज़ भी जा रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं लोगों को। तो आपको लगता है, जो मेरा वापस उसी सवाल पर जाता हूँ, कि आप अब पर्याप्त सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऐसा लगता है, या आप कि क्या डेस्टिनेशन है, क्या बनना अभी के बाद 3-4 साल बाद कहाँ देखते हैं, या क्या करना चाहते हैं? मेरे लिए ये सबसे मुश्किल काम है कि तुम क्या करोगे फ्यूचर में, क्या करना चाहते हो। मतलब बहुत सालों से लोग पूछ रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तो आपकी क्या इच्छा है? मतलब कोई इच्छा अभी बनी नहीं, जहाँ बहता पानी वाली स्थिति है, कई लोगों की होती है, मेरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जीवन ले जाए। तो मैंने इतना तो ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं खुश हूँ उतने ग्रोथ में, और अभी जितना इनकम हो रहा है उससे भी मैं खुश हूँ, तो कभी कंप्लेन नहीं है। लेकिन फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा मतलब बहुत सारे, जैसे अभी इंटरव्यू हो रहा है, तो बहुत सारे उड़ीसा में लगभग सारे न्यूज़ चैनल ने मुझे कवर किया है। तो वहाँ पे उन लोगों को मैंने बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूँ जहाँ पे लैंग्वेज मतलब सिखाया जाएगा, तो मल्टीपल लैंग्वेज वहाँ सिखाया जाएगा, और वहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाएगा, और बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा। तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में खोलना चाहता हूँ। तो फिलहाल तो यही सोचा है, लेकिन एक एप्लीकेशन भी मैं बनाना चाहता हूँ जहाँ पे ऐप बनाना चाहते हैं। तो जहाँ पे जो मैं सिखाता हूँ उसी तरीके से, मतलब प्रोसेस उसी तरीके से होगा, मेथड उसी तरीके से होगा, और वैसे लोगों को इंग्लिश सिखाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। मेरे ख्याल से और लोगों के भी सवाल होंगे, लेकिन मुझे आप बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति लगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा लंबा समय ले लिया। सॉरी उपासना, प्लीज आप। जब इंस्टाग्राम से फर्स्ट पेमेंट हुई थी आपकी, क्या खरीदा आपने, या घर वालों को कुछ दिलाया था? इंस्टाग्राम से मतलब मैंने ज़्यादा ये कुछ अर्निंग किया नहीं है, क्योंकि जिनका 8-9 लाख होता है तो वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा अचानक हो गया है, तो आइए कुछ चलते चलते अर्निंग बात कुछ, करते हैं। हाँ बिल्कुल, अर्निंग कुछ ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है। तो ऑफ़र भी बहुत सारे ब्रांड से आए हैं कि ब्रांड प्रमोट करो, लेकिन ऐसे मैं ब्रांड प्रमोट नहीं करना चाहता जो मेरे ऑडियंस के लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके। तो मैं मतलब एजुकेशनल ब्रांड्स को मैं ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ, और क्लोथिंग वगैरह हो गया तो कभी कभी प्रमोट कर लेता हूँ। ओके। तो उसके वजह से मैंने कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं किया अभी तक। ये अभिलाष हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम के साथी हैं। बढ़िया, थैंक यू। हैं तो आप इंस्टाग्राम में फेमस हैं एकदम, मतलब फटे हुए हैं अभी। तो अभी आपका फोकस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? इंस्टाग्राम ही है, या यूट्यूब भी आप, मतलब यूट्यूब है आपका चैनल है, उसके अलावा सिर्फ यही दोनों हैं, या अभी आप और एक्सप्लोर करेंगे, फेसबुक वगैरह भी देखेंगे? अभी उसको सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को लेकर आपका क्या है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप वो करेंगे? जब स्टार्ट किया था तभी से मैं तीनों ही प्लेटफॉर्म पे मैं ये सब अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था यूट्यूब पे ग्रो होगा कह के।
तो अगस्त में स्टार्ट किया था, तो अगस्त से ही मैं डाल रहा हूँ तीनों प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे। हाँ। तो मेरे अभी फेसबुक पे 140 या 50 फॉलोअर्स हैं, मतलब कुछ खास नहीं। और यूट्यूब पे कुछ 6000 हो गए थे, लेकिन यूट्यूब तो डिलीट हो गया है। और इंस्टा पे 9 लाख। तो अभी तो ज़्यादा इंस्टा पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हुआ है और मेरा यूट्यूब नहीं है, तो इसलिए इंस्टा पे ही फोकस है अभी। इंस्टा पे ही। और यूट्यूब का कुछ बात हुई, कुछ आपने किया, क्योंकि चैनल डिलीट हुआ था, वो देखा हम लोगों ने, फिर क्या है, कुछ पता चला क्या आपको, क्यों डिलीट हुआ, क्या हुआ? तो ये सब फेक है, मतलब मैंने कभी वीडियो क्लिप किसी का यूज़ नहीं किया। मेरा खुद का रिसर्च होता है और मैं अपने स्टाइल में बनाता हूँ। लेकिन वो यूट्यूब पे फेक कॉपीराइट आया और डिलीट हो गया, तो मतलब मुझे इनका लॉजिक समझ में नहीं आता है क्यों, और बिना रिव्यू किए कैसे उन्होंने डिलीट कर दिया। तो और अभी कोई रिस्पांस भी नहीं आया यूट्यूब की तरफ से। ईमेल तो मतलब किया हूँ मैं, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया उनकी तरफ से। चलिए, कोशिश करते, होता आ जाता है तो अच्छा ही है, वैसे चैनल मिल जाए तो बेटर है। और अभी जैसे आप इंस्टाग्राम में फटे हैं, और इंस्टाग्राम का जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है आजकल की, बहुत निगेटिव है, बहुत ट्रोलिंग बहुत होती है, वो आपके मीम्स बनते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? आपने फेस किया क्या कुछ ट्रोलिंग, या आपके ऊपर मीम्स बनना, या कुछ ऐसा हुआ क्या? अ, जैसे मैंने बताया कि जब मतलब फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था, हाँ। अगस्त 7 में जो डाला था, हम्म। तो उसी के बाद थोड़ा बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कुछ दिन, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद वो बंद हो गया। बंद हो गया ना? हाँ, ओह, नाइस नाइस नाइस। तो अभी तो ज़्यादा पॉजिटिव ही आते हैं, मतलब ग्रोथ को देख के भी लोग हैरान, मतलब कि कैसे हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो नेगेटिव कुछ ये मैं फेस नहीं करता, और नेगेटिव आता है तब भी कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। यूजली जैसे हम लोग जब किसी से मतलब कहते हैं, या हमसे कोई कहता है कि भाई आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, तो यूजली कहते हैं कि आप अपने घर पे बात करो, या लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो। और यूजली ऐसा होता है कि आप नहीं मिल पाते किसी से, कि मतलब यार, मतलब नॉर्मल अपने दोस्तों से कैसे हम इंग्लिश में बात करें, हम और यार चलो यार करना है, ये इंग्लिश नहीं होते, तो लोग कहते हैं कि यार आप शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते थे हाँ बिल्कुल, इनिशियली? मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग करता था अपने आप। मैं टेलीग्राम यूज़ करता था, वहाँ ऑडियो रिकॉर्ड करता था, वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करता था। और अभी भी मेरे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, तो लगभग डेली मैं रिकॉर्ड करता था। अलग अलग चीज़ें मैं पढ़ता था। और हाँ, तो पहले तो कुछ वैसे ही, मतलब कुछ ज़्यादा ये चेंजेस नहीं थे, लेकिन ये 2 साल 3 साल के बाद जब कंपेयर करता हूँ, तो बहुत बड़ा ये डिफरेंस है। धीमे धीमे डेवलप होता है। अगर यूजली एक आदमी जैसे सीखना चाहे, तो आपको क्या लगता है उसका तकरीबन कितना टाइम लगेगा? जैसे यूजली कई बार ऑडियंस होती है सीखना चाहती है, बट कुछ 10 दिन 15 दिन उसको लगता है कि अरे यार ये तो चेंज नहीं आ रहा, कुछ मेरी तो वैसी ही है। बट आपको क्या लगता है कि मतलब अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस की जाए, तो कितने समय बाद एक बेसिक है कि उसको इंग्लिश अच्छी बोलनी आ जाएगी? इंग्लिश जिनको, तो मुझे जितने लोग मतलब देखते हैं, ज़्यादातर लोग उनको इंग्लिश पता है पहले से। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि 5 महीने 6 महीने कुछ वो डेली प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो ऐसे बोल पाएंगे। ये सवाल एक हर्षिता भी पूछेगी। जैसे आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके फॉलोअर्स के साथ साथ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करते होंगे, मतलब बैकलैश भी मिलता होगा आपके पेजेस पे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके एक्सेंट को लेके किसी ने बोला है कि आप इंडियन एक्सेंट क्यों नहीं बोलते, आप यूएस एक्सेंट को, मतलब फॉरेन एक्सेंट को क्यों प्रमोट करते हैं? अब कभी ऐसा क्रिटिसिज्म मिला है आपको? हाँ हाँ, ये तो बोलते रहते हैं कि मतलब हम तुम इंडियन एक्सेंट में क्यों बात नहीं करते, तो ये तो आप इंटरेस्ट है। कैसे कोप अप करते हैं, मतलब अगर कोई ऐसे क्रिटिसिज्म आता तो है? मैं उनको बोलता हूँ, मैं जब इंडियन लोगों से बात करता हूँ तो मैं इंडियन एक्सेंट में बात करता हूँ, लेकिन इंडिया में तो इंग्लिश वैसे उतना ज़्यादा बोला नहीं जाता, और गांव में किससे बात करें इंग्लिश, मतलब बात करना है तो ऐसे लोग से बात करेंगे जो इंग्लिश जानता है ना। हाँ, मतलब ये भी तो एक चॉइस की बात है कि आप, हाँ। आपकी मर्जी, आप जिस एक्सेंट में बात करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। कोई आपसे आके ये सवाल नहीं करता कि हम तुमको टीचर क्यों माने, हो सकता है तुम गलत सिखा रहे हो? नहीं, मैं तो बोलता ही हूँ कि मैं गलत इंग्लिश सिखाता हूँ। तो ये मतलब बहुत ही फेमस हो गया था, जो मैंने कहा था एक वीडियो पे कि सही इंग्लिश सीखना है तो किसी और चैनल में जाओ। तो ये बहुत ही फेमस हो गया था। उस पर एक हीरोइन ने भी कमेंट किया था, प्लस बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने कमेंट किया था। तो आप कुछ ऐसा दावा नहीं करते कि नहीं मैं बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाता हूँ, मैं बस फन के लिए सिखाता हूँ?
तो ये है कि आपको अमेरिकन एक्सेंट में बोलना है तो आप हमेशा ग्रामर रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। मतलब फॉलो करेंगे तो आप अमेरिकन एक्सेंट में कभी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जानबूझकर ये सब बोलता हूँ कि सही इंग्लिश सीखना है तो कहीं और जाओ, मैं ये गलत इंग्लिश सिखाता और हूँ। सब चले जाएंगे तो फिर सीखेगा कौन आपसे? नहीं, वही तो, अब मैं तो लोगों को बोल ही देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे चैनल देखते तो मैं खुद ही नहीं समझ पाता। ओके, चलिए आइए। और आपने बोला था लैंग्वेज इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान है आपका, जहाँ पर आप छोटे बच्चों को सिखाएंगे। छोटे बच्चों को मतलब कुछ आपने ऐसे क्यूरेट किया होगा कि कहाँ से आप शुरू करेंगे, क्या चैप्टर रखेंगे, कोर्स में क्या रखेंगे? नहीं, तो मैंने नोटिस किया कि छोटे लोग जो है वो बहुत ही जल्दी एक्शन वगैरह पिकअप कर लेते हैं, तो उनको उनको बहुत ही कम समय लगता है कुछ भी सीखने के लिए। तो उनको उन वीडियो दिखाएंगे, अलग अलग एक्शन में मूवीज़ दिखाएंगे या फिर कुछ भी हम दिखाएंगे अलग एक्शन में, तो वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे। तो इसलिए ये मेरे दिमाग में है कि मैं छोटे लोगों को भी सिखाऊं। तो सिखाना सबको है, लेकिन छोटे लोगों के लिए एक स्पेशल कुछ ऐसे होना चाहिए। ओके, आइए। एक साथी हैं हमारे, रजत। क्या सवाल है रजत? हाय, मैं आपका फ़ैन हूँ बड़ा वाला, और जो मेरे रूममेट हैं अंकुर बोरकर हैं, उन्होंने मैसेज भी अभी किया, जैसे मैंने बताया कि आप आ रहे हैं, तो कहा कि बीच में मेरा नाम ले लेना तो बेहतर रहेगा। तो वो आपको बहुत फॉलो करते हैं, और एक दिन डिनर के टाइम उन्हीं ने मुझे आपकी रील दिखाई थी, तब से मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ। लखनऊ का कई बार जिक्र हुआ, और मैंने रिसर्च पढ़ी उपासना की, तो एक वीरू आपके दोस्त थे। बिल्कुल। हाँ, कई लोगों ने आपसे सवाल किया इंग्लिश कहाँ से सीखी, कहाँ से शुरुआत हुई, मगर मैं पूछना चाहता हूँ हिंदी आपको शायद उन्होंने सिखाई है। वो क्या किस्सा है, उनके बारे में कुछ बताएं। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारा हिंदी क्यों अच्छा नहीं है। तो देखो, उड़ीसा में हम हिंदी नहीं बोलते हैं, हम उड़िया में बात करते हैं। तो जितना भी हिंदी समझ लेते हैं हम, लेकिन जितना भी मैं हिंदी बोलना सीखा हूँ सब लखनऊ से ही सीखा हूँ। लखनऊ में 2021 में गया था, तो 2021 के बाद ही इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा हूँ। आपने 2021 में सीखा हिंदी बोलना? हाँ, बोलना। उससे पहले तो हिंदी में बात किया ही नहीं था कभी। और अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाता है या फिर दिक्कत होती है? नहीं, समझ तो मैं सब जाता हूँ, लेकिन बोलने में ये कि थोड़ा ये होता है, मतलब ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक होता है, और थोड़ा बहुत मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता। हिंदी आप मतलब इतनी अच्छी बोल रहे हैं, तो इसका श्रेय हम लोग मान लें कि लखनऊ को जाता है, क्योंकि मैं भी लखनऊ से हूँ, और जो हमारे सहयोगी कैमरे के पीछे हैं वो भी लखनऊ से हैं, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत भाई। लखनऊ में बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं, स्पेशली मैं जहाँ पे रहता था चर्च में, तो वहाँ पे बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब मेरा तो उतना शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ मैं। नहीं, लखनऊ ने आपको बहुत अच्छी हिंदी सिखा दी है हो काम गई भर के। तारीफ लखनऊ की बस। ये जानना चाहूँगा कि लखनऊ कैसा लगा, आप लखनऊ में रहे, क्या एक्सप्लोर किया, क्या नया खाया? खाना बहुत अच्छा मिलता है हमारे लखनऊ में। लखनऊ में तो वहाँ पे टुंडे कबाब बहुत ही फेमस है, लेकिन कबाब वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो लो तो मुझे कुछ इससे स्पेशल नहीं लगा, लेकिन वही फेमस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलिए, इस बार जाइएगा तो और घूमिएगा, और भी बहुत कुछ है लखनऊ में हमारे। जबरदस्ती कबाब पसंद करिएगा, है ना? क्या विश लिस्ट में है आपकी, क्या खरीदना चाहते हैं आप, जो बहुत लंबे अरसे से मन हो और अब लग रहा है कि अब मैं वो चीज़ फाइनली खरीद पाऊंगा? वैसे कुछ स्पेसिफिक नहीं था, मतलब ये खरीदना ही है, मतलब मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं था। लेकिन मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, जिसके जो मैं यूज़ करना चाहता था वैसे इंस्टीट्यूशन या कुछ खोलने के लिए। तो वो तो अभी बहुत ही जल्दी मतलब ये हो रहा है, रियलिटी में बदल रहा है, क्योंकि अभी उड़ीसा में क्योंकि सब मीडिया ने मुझे कवर किया, तो बहुत सारे लोगों को पता चला ये सब, और मेरे वहाँ पे मतलब जो एक गवर्नमेंट पोजीशन में है, वीडियो बोलते हैं शायद, तो उन्होंने ही कांटेक्ट किया था, तुम इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो, चलो मैं हेल्प करूँगा कह के। तो वो तो बहुत जल्दी रियलिटी बन रहा है, मतलब जो मैं करना चाहता था। तो क्या ये डर वाली चीज़ भी है कि जितनी जल्दी रियलिटी बन रहा है उतनी जल्दी हो सकता है कि ये सारी चीज़ चली भी जाए, मान लीजिए कल को इंस्टाग्राम के अकाउंट पे कुछ हो जाए, ये मन में डर भी आता है? नहीं, मुझे तो ऐसे कुछ ये नहीं आता, तो इंस्टाग्राम चला जाए तो चला गया तो कुछ अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी तो मुझे बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, एक नया चैनल बना लूँगा तो फिर से आएंगे लोग, तो उससे मतलब वैसे कोई फियर नहीं है। थैंक यू सो मच धीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, और ये अपनी पूरी जर्नी बताने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी 1 नहीं 10 मिलियन क्रॉस कर लें, और बहुत सारे लोग आपको देखें, आपसे सीखें, और
आगे बढ़ते रहें साथ में। शुक्रिया। धन्यवाद।